श्री वामन पुराण 69वां अध्याय। शुक्र द्वारा संजीवनी का प्रयोग। नंदी दानव युद्ध। शिव का शुक्र को उदरस्त रखना। शुक्रकृत शिव स्तुति और विषय दर्शन। प्रमथ देवों से युद्ध में दैत्यों की हार। शिव वेश में अंधक का पार्वती हेतु विफल प्रयास। पुनः दैत्य देव और इंद्र जम्ब युद्ध। मातलिका जन और सार्थ्य दैत्यों का नाश। जम्ब कुजम्ब वध। पुलह जी बोले, नारद जी, उसके बाद अंधक ने अपनी सेना को प्रमुख द्वारा मारी गई जान करके शुक्राचार्य के निकट जाकर यह वचन कहा, भगवान विपर्षे, हम आपके बल पर ही देवता, गंधर्व, असुर, किन्नर एवं अन्य प्राणियों को बाधित पराभूत करते हैं, परंतु भगवान आप देखिए कि मेरे द्वारा संरक्षित हमारी यह सेना अनाथनी नारी सी होकर प्रमथों द्वारा काल के मुख में भेजी जा रही है। भार्गव, कुंजब आदि मेरे भाई तो मारे गए और ये प्रमथगण अब तक कुरुक्षेत्र तीर्थ के फल के सदृश अक्षय बने हुए हैं। अतः आप हम लोगों के लिए कल्याण का विधान करें, जिससे हम लोग शत्रुओं के द्वारा जीते ना जाएं, और ऐसा भी उपाय करें जिससे हम लोग युद्ध में दूसरों को जीत सकें। देवेश ब्रह्मर्षि शुक्राचार्य ने अंधक की यह बात को सुनकर दानवेश्वर को आश्वासन देते हुए उससे कहा, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए उद्योग करूंगा और तुम्हारे प्रिय करूंगा। ऐसा कहकर पवित्र व्रत वाले शुक्राचार्य ने विधान के लिए संजीवनी विद्या को प्रकट किया। उस विद्या के प्रकट होने पर युद्ध में पहले मारे गए सभी सुरेश्वर और दानव जी उठे। उसके बाद कुंजब आदि दैत्यों के फिर उठ खड़े होने पर युद्ध करने के लिए उपस्थित होने पर नंदी ने शंकर से कहा, महादेव, आप मेरा अत्यंत अद्भुत वचन सुनिए। मरे हुए लोगों का फिर भी जी उठना कल्पना से परे तथा असहनीय है। संग्राम में प्रमोदों ने जिन दैत्यों को बलपूर्वक मारा था, उन्हें भार्गव ने संजीवनी विद्या द्वारा पुनः जीवित कर दिया। अतः हे महादेव, हे ईश, उन सभी ने युद्ध में जो उत्कृष्ट कार्य किया था वह शुक्र की विद्या के बल से महत्वहीन हो गया। सब पर पानी फिर गया। कुल को आनंद देने वाले नंदी के इस प्रकार कहने पर महादेव ने स्नेह पूर्वक स्वार्थ सिद्ध करने वाला उत्तम वचन कहा, गणपते, तुम फिर जाओ और शुक्र को मेरे समीप लिवा लाओ, फिर तो मैं उन्हें पाकर योग क्रिया से संयमित कर दूंगा। रुद्र के ऐसा कहने पर गणपति नंदी शुक्राचार्य को पकड़ लाने की कामना से दैत्यों की सेना में गए। हरकंदर नाम के बलवान श्री असुर ने उन्हें सेना में आते हुए देखा, और जिस प्रकार साधारण पशु दुस्साहस से वन में सिंह का मार्ग रोक दे, उसी प्रकार उनके मार्ग को उसने रोका। नंदी ने समीप जाकर शत पर वज्र से उसे मारा और वह अचेत होकर गिर पड़ा। उसके बाद नंदी तुरंत वहां से चल दिए। उसके बाद कुंजम, जम, बल, वृक, वित्र और आयशिरा नाम के 5 श्रेष्ठ दानव नंदी की ओर दौड़े। इसी प्रकार युद्ध में भांति भांति अस्त्रों को धारण करने वाले मैं एवं हलाद आदि दानव श्रेष्ठों ने भी नंदी का पीछा किया, और पितामह आदि देवों ने महाबली दानवों के द्वारा कूटे जा रहे गणाधिप को देखा। भगवान ब्रह्मा ने उसे देखकर इंद्र आदि देवताओं से कहा, आप लोग इस उत्तम उपयुक्त अवसर पर शंभु की सहायता करें। पितामह के कहे हुए वचन को सुनकर इंद्र आदि देवता आकाश मार्ग से जल्दी ही शिव की सेना में आ गए। समुद्र में जाती हुई नदियों के महावेग के सदृश पर्वतों की सेना में आकाश से आते हुए देवताओं का वेग सुशोभित हुआ। उसके बाद पर्वतों और असुरों दोनों पक्षों की सेनाओं में भीषण हलहला शब्द उत्पन्न हुआ। उसी समय अवसर पाकर तीव्र गति वाले नंदी जिस प्रकार सिंह शुद्ध मृग को दबोच लेता है, उसी प्रकार भार्गव को लेकर रथ से भाग चले। गणनायक उन्हें लेकर सभी रक्षा करने वालों को मारते हुए शंकर के पास पहुंच गए। शुक्राचार्य को उन्होंने उनके निकट निवेदित कर दिया। समर्थ शंकर ने लाए हुए उन शुक्र को अपने मुख में फेंका और
अश्विन शरीर वाले भार्गव को अपने उदर में ज्यों का त्यों रख लिया। शंभु से ग्रस्त होकर उनके उदर में स्थित हुए वे मुनिश्रेष्ठ शुक्र प्रेम पूर्वक उन भगवान की स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, प्रभु गुण से संपन्न आप वरदानी, हर को नमस्कार है। शंकर महेश तीन नेत्र को बार बार नमस्कार है। लोकों के स्वामी वृषकपे आप जीवन स्वरूप को नमस्कार है। हे कामदेव के लिए अग्नि स्वरूप काल शत्रु आप वामदेव को नमस्कार है। स्थानु विश्वरूप वामन सदागति महादेव शर्व और ईश्वर आपको बारंबार नमस्कार है। हे त्रिनयन, हे हर, हे भव, हे शंकर, हे उमापति, हे जिमुत केतु, हे गुहाग्रह, हे शमशान निरत, हे भूत विलेपन, हे शूलपानी, हे पशुपते, हे गोप्ते, हे श्रेष्ठ परम पुरुष आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार कविवर शुक्राचार्य की भक्ति पूर्वक स्तुति करने पर शंकर ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें वर दूंगा। उन्होंने कहा, हे देववर, इस समय मुझे यही वर दीजिए कि मैं पुनः आपके उदर से बाहर निकलूं। उसके बाद शंकर ने नेत्रों को बंद कर कहा, हे द्विजेंद्र, अब तुम बाहर निकल जाओ। परंतु शंकर के इस प्रकार कहने पर भी वे भार्गव श्री शुक्राचार्य उनके उदर में विचरण करने लगे। भगवान शंकर के उदर में विचरण करते हुए शंकराचार्य ने शंकर के उदर में चराचर प्राणियों से व्याप्त सारा जगत, समुद्र एवं पतालों को देखा। आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, विश्वदेवों, गणों, यक्षों, किम पुरुषों, गंधर्वों, अप्सराओं, मुनियों, मनुष्यों, साध्यों, पशुओं, कीटों, पिपीलिकाओं, वृक्षों, गुल्मों, पर्वतों, लताओं, फलों, मूलों, औषधियों, स्थल पर रहने वालों, जल में रहने वालों, अनिमिषों, निमिषों, चतुष्पदों, द्विपदों, स्थावरों, जंगमों, अव्यक्तों, व्यक्तों, सगुणों एवं निर्गुणों को देखते हुए कुतूहलवश उस उदर में ही भार्गव चार ओर घूमने लगे। भृगुवंशी शुक्राचार्य को वहां इस प्रकार रहते हुए एक दिव्य वर्ष बीत गया, परंतु ब्राह्मण शुक्र को अंत नहीं मिला और वे थक गए। स्वयं को थका हुआ देखकर और बाहर निकलने का मार्ग ना पाकर आत्मा को वश में करने वाले वे भक्ति से नम्र होकर महादेव की शरण में आ गए। शुक्र ने कहा, हे विश्वरूप, हे महारूप, हे विश्वरूपाक्ष, हे सूत्रधारिन, हे सहस्त्राक्ष, हे महादेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे शंकर, हे शर्व, हे शंभो, हे शेष नेत्रांगी, हे भुजंग भूषण, आपके उदर में सभी भुवनों को देखते देखते थक कर मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार के वचन कहने पर परमात्मा शंभु ने हंसकर यह वचन कहा, अब तुम मेरे पुत्र हो गए हो, इसलिए हे भार्गव वंश के चंद्र, मेरे शीशन से बाहर निकलो। अब समस्त चराचर जगत तुम्हारी स्तुति शुक्र के नाम से करेगा, इसमें किसी अन्य प्रकार के विचार का स्थान नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ने शिशिन मार्ग से शुक्र को मुक्त कर दिया और वे बाहर निकल आए। शुक्र तत्व प्राप्त कर बाहर निकले ओजस्वी महानुभव भार्गव चंद्र शंभु को प्रणाम कर शीघ्र महासुरों की सेना में चले गए। शुक्राचार्य के वापस आ जाने पर दानव प्रसन्न हो गए। उन्होंने गणेश्वरों के साथ फिर युद्ध करने का विचार किया। उसके बाद देवताओं सहित विजय की कामना वाले सभी गणेश्वरों ने उन असुरों से भयंकर युद्ध किया। हे तपोधन, उसके बाद युद्ध करने में लगे हुए असुर गणों एवं देवताओं में भयानक द्वंद्व युद्ध हुआ। अंधक नंदी के साथ ऐशिरा, शंकुकर्ण के साथ बुद्धिमान बलि, कुंभध्वज के साथ एवं विरोचन नंदीसेन के साथ भिड़ गए। अश्वग्रीव विशाख के साथ और शाक वृत के साथ, बाण नगम्य के साथ और राक्षस पुंगव बल के साथ लड़ने लगा। युद्ध में कुपित होकर पशु धारण करने वाले महापराक्रमी विनायक राक्षस चरित तूर्ण के साथ भिड़ गए और दुर्योधन बलशाली घंटा कर्ण के साथ युद्ध करने लगा। हस्ती कुंड जठर के साथ और हलादवीर घटोदर से लड़ने लगा। देवेशे बलवानों में श्रेष्ठ ये सभी दानव
एवं प्रमथगण आपस में 600 दिव्य वर्षों तक संग्राम करते रहे। जब नाम के बलशाली असुर ने सामने आ रहे वज्रपाणी इंद्र को रोक लिया, शंभु नाम का असुर राज ब्रह्मा से लड़ने लगा और कुछ दैत्यों का अंत करने वाले महान ओजस्वी विष्णु से युद्ध करने लगा। शालव सूर्य से, त्रिशिरा वरुण से, द्विमूर्धा पवन से, राहु सोम से और विश्वरूप मित्र से लड़ने लगा। धरादि नाम से विख्यात 8 वसुओं ने सरब, शलभ, पाक, पुर, विपृथु, पृथु, वातापी और इल्लव इन 8 महान धनुर्धारी असुरों को युद्ध में लड़कर पीछे हटा दिया। ये असुर भांति भांति के शस्त्र और अस्त्र लेकर लड़ने लगे। कालनेमी नाम का भयंकर महासुर युद्ध में अकेला ही विश्वेकसेन आदि विश्व देव गणों से युद्ध करने लगा। रण में उत्कट तेज वाले विदुन्माली नाम के महासुर ने अकेले ही 11 रुद्रों का डटकर सामना किया। नरक ने दोनों अश्विनी कुमारों से, शंबर ने 12 भास्करों से एवं निवातक वचादि ने साध्य तथा मरुदगणों से युद्ध किया। महामुनि इस प्रकार 8 दिव्य वर्षों तक प्रमथों एवं दानवों के हजारों की संख्या में 2-2 लड़ाके वीर आपस में द्वंद्व युद्ध करते रहे। जब असुरगण इस प्रकार देवों से युद्ध करने में समर्थहीन हो गए, तब उन लोगों ने माया का सहारा लेकर देवों को क्रमशः निगलना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद सारे प्रमथों और देवों से रहित पर्वत वर्षाकालीन मेघ के समान दानवों से ढक गया। पर्वत प्रांत को शून्य और प्रमथों तथा देवों को ग्रसित हुआ देखकर विजेतेंद्रिय रुद्र ने क्रोध से जिह्वाइका को उत्पन्न किया। उसके स्पर्श करने पर अस्त्रों को छोड़कर धीरे धीरे बोलते हुए आलस्य से पूर्ण दानव मुख को विमान बनाकर जम्भाई लेने लगे। दानवों के जम्भाई लेते समय आकुल होकर गणेश्वर एवं देवता लोग दैत्यों की देह से अविलंब बाहर निकल गए। मेघ के समान दैत्यों के शरीर से बाहर निकल रहे कमल के सदृश आंखों वाले शेर देवगण बादल से निकलने वाली बिजली की भांति शोभित हो रहे थे। तपोधन गणों और देवों के बाहर आ जाने पर वे महान दैत्य अत्यंत कुपित होकर युद्ध करने लगे। उसके बाद शंभु से पालित गणों एवं देवों ने युद्ध में दानवों को दिन रात बारंबार हराया। उसके बाद 700 वर्षों का समय बीत जाने पर 18 भुजाओं वाले अविनाशी त्र्यंबक शंकर अपनी नित्य क्रिया की संध्या करने लगे। उन भक्तिमान शंकर ने जल का स्पर्श कर आचमन कर विधि पूर्वक सरस्वती में स्नान किया। वे कृतार्थ हो गए। उन्होंने पुष्पांजलि सिर से लगाकर समर्पित की। उसके बाद उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम एवं उसके पश्चात प्रदक्षिणा कर हिरण्यगप इत्यादि मंत्र से सूर्य की वंदना की और जप किया। उसके बाद त्वष्टे नमो नमस्तुते इसका स्पष्ट रूप से उच्चारण कर शूलपाणी शंकर बलपूर्वक अपना बहुदंड घुमाते हुए भाव गंभीर होकर नाचने लगे। देवेश्वर के नाचने पर उनके अनुगामी गण और देवता भी वैसे ही भाव विभोर होकर नाचने लगे। संध्या उपासना करके इच्छा अनुकूल नृत्य करने के बाद शंकर ने फिर दानवों से संग्राम करने का विचार किया। फिर तो शंकर की भुजाओं से रक्षित बलशाली और निर्भय संपूर्ण देवताओं ने सारे दानवों को जीत लिया। अपनी सेना को पराजित देखकर तथा महादेव को पराजित करने में कठिनाई जान करके अंधक ने सुंदर को बुलाकर यह वचन कहा, वीर सुन, तुम मेरे भाई हो और सभी विषयों में तुम मेरे विश्वासी हो, इसलिए आज मैं तुमसे जो कहता हूँ उसे सुनकर यथाशक्ति उसे पूर्ण करो। किन्हीं मुख्य कारणों से युद्ध करने में परम चतुर ये धर्मात्मा दुर्जय हैं। मेरे हृदय में कमल नैनी पार्वती बसी हुई हैं। अतः उठो, हम वहां चले जहाँ वह मधुर मुस्कान वाली स्थित है। दानव वहां मैं शंकर का रूप धारण करके उसे मुक्त कर दूंगा, बुलावे में डाल दूंगा। तुम शंकर का अनुचर गणेश्वर नंदी बनो। तब वहां पहुंच करके और उसका सुख भोग का प्रमोतो एवं देवों को जीतूंगा। ऐसा कहने पर सुंद ने कहा, ठीक है। उसके बाद
वह शैलादि नंदी बन गया और अंधक शिव बन गया। उसके बाद महासुर अंधक और सेनापति सुंद शस्त्र अस्त्रों की मार से अधिक घायल हुए शरीर वाले रुद्र और नंदी का रूप धारण कर मंदगिरी पर पहुंचे। असुर श्रेष्ठ अंधक सुंद का हाथ पकड़कर निडर होकर महादेव के मंदिर में घुस गया। उसके बाद शैलादि नंदी के रूप में स्थित सुंद को पकड़कर मारों से जर्जर महादेव के शरीर में छिपे अंधक को दूर से आते देखकर पार्वती ने यशस्विनी, मालिनी, विद्या तथा जया से कहा, जया देखो, मेरे स्वामी के शरीर को मेरे लिए दानव शत्रु ने किस प्रकार जर्जरित कर डाला है। इसलिए अविलंब उठो, पुराना घी, बीजी का लवण और दही ले आओ। पिनाक धारण करने वाले शंकर के घावों को मैं स्वयं ही भरूंगी। यशस्विनी, शीघ्र अपने स्वामी के घावों को भरो। ऐसा कहते हुए आसन से उठकर उसे विध्वंस शंकर समझती हुई वे भक्ति पूर्वक उसके पास गई। उसके बाद खड़ी होकर वे शंकर के रूप एवं चिन्हों को भली भांति देखने लगी। ब्राह्मण, उन्होंने देखा कि उसकी बगल में स्थित दोनों वृक्ष नहीं है, इसलिए उन्हें यह मालूम हो गया कि यह माया से छिपे शरीर वाला भयानक दानव है। उन्हें उसके बाद गिरिराज की कन्या भाग चली। देवी के विचार को समझकर अंधकासुर सुंदर को छोड़कर शिक्षता पूर्वक शंकर प्रिया विभारी के पीछे उसी रास्ते से दौड़ा जिससे वे गई थी। चरण के चपेटों से राह की रुकावटों को चूर चूर करते हुए वह अधीरता पूर्वक दौड़ पड़ा। उसे आते देखकर गिरितन्या भय से और भाग चली। मुनिवर उसके बाद देवी सखियों के साथ घर छोड़कर उपवन में चली गई। वहां भी मदान अंधक ने उनका पीछा किया। इतने पर भी अपने तप की रक्षा के लिए उन्होंने उसे श्राप नहीं दिया, किंतु गोरी से उसके डर से पवित्र श्वेत अर्क के फूल में छिप गई। मुने विद्या आदि भी घनी झाड़ियों में छिप गई। उसके बाद पार्वती के अदृश्य हो जाने पर हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक सुंद का हाथ पकड़कर पुनः अपनी सेना में वापस आ गया। मुनि सत्तम अंधक के अपनी सेना में पुनः लौट आने पर प्रमथ और असुरों में घमासान लड़ाई होने लगी। उसके बाद अमरगणों में श्रेष्ठ चक्र एवं गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान शंकर का प्रयोग करने की इच्छा से असुर सेना का संहार करने लगे। शांग नामक धनुष से निकले हुए बाणों से 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 श्रेष्ठ दानव उसी प्रकार विदन होने लगे जैसे सूर्य की किरणों से घन अंधकार विदन हो जाते हैं। जनार्दन ने कुछ को गदा से तथा कुछ को चक्र से मार डाला, किन्हीं को तलवार से काट डाला और किन्हीं को देखकर ही भस्म कर दिया तथा कुछ असुरों को हल द्वारा खींचकर मूसल से चूर्ण विचूर्ण कर दिया। गरुड़ ने अपने दोनों डैनों की मार से चोंच तथा छाती के बल से अनेक दत्तों को मौत के घाट उतार दिया। पुरातन आदि पुरुष धाता पर पितामह ने विशाल कमल को घुमाते हुए सभी देवगणों को जल से अभिषिंचित किया। सर्वतीत रूप ब्रह्म जल का स्पर्श होने से गण तथा देवता लोग नौजवान हाथियों से भी अधिक पराक्रम वाले हो गए और 100 पाप दूर करने वाले उस जल के स्पर्श के प्रभाव से सवारी के साथ दानव ऐसे नष्ट होने लगे जैसे वृक्ष से पर्वत नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु को संग्राम में महाअसुरों को मारते देखकर उत्साह में आकर बलशाली इंद्र भी अपना वज्र लेकर दौड़ पड़े। पुलत जी कहते हैं, नारद जी, उन्हें आते देखकर देवों तथा दानवों से अजय शक्तिशाली श्रेष्ठ दानपति बल गदाधर विष्णु और विमानारूढ़ ब्रह्मा से लड़ना छोड़कर मुट्ठी तानकर इंद्र से ही युद्ध करने के लिए दौड़ पड़ा। उसे आते देखकर देवताओं के स्वामी इंद्र ने हजारों भुजाओं से अपनी शक्ति भर व्रज को घुमाते हुए उसे बल के सिर पर हे मूढ़ अब तुम मारे गए कहकर फेंक दिया। मुने वह श्रेष्ठ वज्र भी उसके सिर पर शीघ्र ही हजारों टुकड़ों में टूक टूक हो गया। फिर बल इंद्र की ओर दौड़ा। महेश देवराज भयभीत होकर युद्ध से विमुख हो गए, भाग गए। उन्हें विमुख होकर भागते देख जम ने आगे आकर कहा कि यह उचित नहीं है, रुकिए, आप समस्त स्थावर
जंगम के राजा हैं। राजधर्म में लड़ाई के मैदान से भागने का नियम नहीं है। महिषी जम का वचन सुनकर भयभीत होकर इंद्र जल्दी से विष्णु के समीप चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, हे ईश, आप मेरी बात सुने। हे भूत तथा भव्य के स्वामी विष्णु, आप मेरे स्वामी हैं। जब मुझे आयुध से रहित देखकर मुझे अधिक ललकार रहा है। भगवान, आप मुझे आयुध दें, मैं आपके शरण में आया हूँ। विष्णु ने इंद्र से कहा, इस समय अपने पद के अहंकार को छोड़कर तुम अग्निदेव के पास जाओ और उनसे आयुध के लिए प्रार्थना करो। वे निसंदेह तुम्हें आयुध प्रदान करेंगे। नारद जी जनार्दन की बात सुनकर तीव्र गति वाले इंद्र अग्नि की शरण में चले गए और उनसे कहा। इंद्र ने कहा, अग्निदेव, बल को मारने में मेरा वज्र सैकड़ों टुकड़े हो गया। यह जम मुझे ललकार रहा है, अतः आप मुझे आयुध प्रदान करें। पुलह जी बोले, भगवान। अग्निदेव ने उनसे कहा, वास्तव मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, क्योंकि आप अहंकार छोड़कर मेरी शरण में आए हैं। ऐसा कहने के बाद प्रकाशित भगवान अग्निदेव ने भावपूर्वक अपनी शक्ति से एक दूसरी शक्ति निकालकर उसे इंद्र को दे दिया और वे स्वर्ग चले गए। शत्रु का मर्दन करने वाले इंद्र सैकड़ों घंटाओं से युक्त उस भीषण शक्ति को लेकर जम को मारने के लिए चले गए। उन अत्यंत यशस्वी के सहसा पीछा करने पर जम ने कोप पूर्वक गजाधिप ऐरावत पर वार कर दिया। जम की मुट्ठी के आघात से हाथी का कुंभस्थल विदीर्ण हो गया। उसके बाद वह इस प्रकार गिर पड़ा जैसे पूर्व काल में इंद्र के वश से आहत होकर पर्वत गिरता था। इंद्र गिरते हुए गजेंद्र से वेग पूर्वक उछले और मंदर पर्वत को भी छोड़कर पृथ्वी की ओर नीचे गिर पड़े। उसके बाद गिरते हुए इंद्र से सिद्धों एवं चारणों ने कहा, इंद्र, आप पृथ्वी पर ना गिरे, आप रुकें। उनकी बात सुनकर योगी इंद्र उस समय क्षण भर के लिए रुक गए और बोले, मैं बिना वाहन के इन शत्रुओं से कैसे लड़ूंगा। देवताओं और गंधर्वों ने उत्तर दिया, हे ईश्वर इंद्र, आप चिंतित ना हो। हम लोग जो रथ भेज रहे हैं उस पर चढ़कर आप युद्ध करें। ऐसा कहकर विश्वावसु आदि ने स्वास्तिक के आकार वाले कपिध्वज से युक्त हरित वन के अश्वों से जुते हुए शुद्ध स्वर्ण से बनाए गए तथा किंकनी जाल से मंडित विशाल रथ इंद्र के लिए भेज दिया। इंद्र साथी से रहित उस रथ को देखकर बोले, मैं युद्ध में कैसे लड़ूंगा और कैसे घोड़ों को संयत करूंगा। दोनों काम एक साथ कैसे होंगे। इस समय मेरे साथी का काम यदि कोई करे तो मैं शत्रु का नाश कर सकता हूँ, अन्य किसी प्रकार नहीं। उसके बाद गंधर्वों ने कहा, विभो, हमारे पास कोई सारथी नहीं है, आप स्वयं घोड़ को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा कहने पर भगवान इंद्र उत्तम रथ को छोड़कर अस्वस्थ हुए माल्य और वस्त्रों के साथ पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वी पर गिरते समय इंद्र का सिर कांप रहा था, उनके बाल बिखर गए थे और उनके आयुध तथा बाजूबंद नीचे गिर पड़े थे। इंद्र को गिरते देख पृथ्वी कांपने लगी। पृथ्वी के कांपने पर शमिक ऋषि की तपस्विनी पत्नी ने कहा, प्रभु, बालक को संभालकर बाहर ले जाइए। उन्होंने शीला की बात सुनकर कहा, क्यों? उसने कहा, हे नाथ, सुनिए, ज्योतिषियों का कहना है कि इस भूमि के कांपने पर वस्तुएं बाहर निकाल दी जाती हैं, क्योंकि मुनिश्रेष्ठ उस समय बाहर में रखी हुई वस्तुएं दुगनी हो जाती हैं। इस वाक्य को सुनकर उस समय ब्राह्मण ने अपने बालक पुत्र को लेकर निशंक हो पृथ्वी पर बाहर रख दिया। फिर 2 गायों के लिए भीतर प्रविष्ट होने पर पत्नी ने ब्राह्मण को निवारित करते हुए कहा, समय बीत चुका है, अब इस समय आधे भाग की हानि हो जाएगी। पुलह जी कहते हैं, देवेश, ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने शीघ्रता से बाहर निकलकर देखा कि समान आकार के 2 बालक पड़े हुए हैं। उन्हें देखकर उसने देवताओं की पूजा करने के बाद अपनी अद्भुत ज्ञानवती पत्नी से कहा, मैं इसका रहस्य नहीं समझता, अतः मैं जो पूछता हूँ उसे बतलाओ। यह बतलाओ कि इस दूसरे बालक में कौन से गुण होंगे, उसके भाग्यों एवं कर्मों को भी तुम बतलाओ। पत्नी ने कहा, स्वामी, मैं तुम्हें आज नहीं बतलाऊंगी, फिर कभी
दूसरे समय बतलाऊंगी। उन्होंने कहा आज ही मुझे बतलाओ, अन्यथा मैं भोजन नहीं करूंगा। उसने कहा ब्राह्मण आप सुनिए, आपने आतुरता से जो पूछा है उस हितकर बात को मैं कहती हूँ। यह बालक निश्चय ही कारू शिल्पी होगा। ऐसा कहने पर अज्ञान अवस्था में होते हुए भी वैसुत कर्म में कुशल बालक इंद्र की सहायता के लिए गया। विश्वासु आदि गंधर्वों ने उस बालक को इंद्र की सहायता के लिए जाते हुए जानकर उसके तेज को बढ़ा दिया। गंधर्वों के तेज से परिपूर्ण होकर बालक ने इंद्र के निकट जाकर कहा, देवेश आइए आइए, मैं आपका प्रिय सारथी बनूंगा। उसे सुनकर इंद्र ने कहा, हे बालक, तुम किसके पुत्र हो? तुम घोड़ों को कैसे संयमित करोगे? इस विषय में मुझे संदेह हो रहा है। उसने कहा, वास्तव मुझे ऋषि के तेज से बल वैभव में बड़े, भूमि से उत्पन्न एवं गंधर्वों के तेज से युक्त आशियान में पारंगत समझो। यह सुनकर योगी श्रेष्ठ भगवान इंद्र आकाश में चले गए। मातली नाम से विख्यात वह ब्राह्मण पुत्र भी आकाश में चला गया। उसके बाद देव श्रेष्ठ इंद्र रथ पर चढ़ गए और शमिक पुत्र मातली ने प्रगरा लगाम पकड़ लिया। उसके बाद मंदगिरी पे पहुंचकर वे इंद्र शत्रु सेना में प्रविष्ट हो गए। प्रवेश करते समय सुर श्रीमान इंद्र ने बाणयुक्त सफेद, लाल, काला, उषा कालीन लालिमा वाले एवं सफेद रंग से मिले पीले रंग वाले पंचरंगे एक महान धनुष को पड़ा हुआ देखा और बाण के साथ ही उसे उठा लिया। उसके बाद रजा सतमोत्मय त्रिगुण में ब्रह्मा, विष्णु और महेश देवों का मन से नमस्कार करके उन्होंने पतंचा चढ़ाकर बाण संधान किया। उससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर के नामों से अंकित मोर के पंख लगे हुए अत्यंत भयंकर बाण निकले और असुरों का संहार करने लगे। पुलह जी कहते हैं, नारद जी, उन इंद्र ने बड़ी चतुराई से बाणों की बौछार से आकाश, पृथ्वी, दिशा और विदिशाओं को छा भर दिया। हाथी बुरी तरह बिंद पड़े, घोड़े विदंड हो गए, रथ पृथ्वी पर गिर पड़े एवं हाथी का संचालक महावत बाणों से व्याकुल होकर कराता हुआ धरती पर गिर गया। इंद्र के बाणों से घायल हुए पैदल युद्ध करने वाले वीर भूमि पर गिर पड़े। इस प्रकार शत्रु की उस सेना के बहुत तेरे प्रधान वीर मारे गए। उस दुर्दश अपराज्य सेना को इंद्र के बाणों से मारी जाती हुई देखकर असुर कुंज और जम भयानक गदाओं को लेकर अविनाशी सुरेंद्र की ओर बढ़ चले। भगवान विष्णु ने उन दोनों कुजब और जम को शीघ्रता से आते देखकर शत्रु संहारक सुदर्शन चक्र से कुंजब को मारा। वह प्राणहीन होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मीपति श्री विष्णु के द्वारा भाई के मारे जाने पर जम कुद हो गया। कुपित होकर वह युद्ध में इंद्र की ओर ऐसे दौड़ा जैसे विचार शक्ति नष्ट हो जाने पर मृग सिंह की ओर दौड़ता है। उसे आते देखकर महात्मा इंद्र ने धनुष बाण को छोड़ अग्नि द्वारा प्रदत्त यम दंड के समान शक्ति को लेकर उसे शत्रु की ओर फेंका। घंटा से घनघनाती हुई उस शक्ति को देखकर जम ने उस पर बल लगाकर गदा से वार किया। उस शक्ति ने गदा को एकाएक भस्म कर शीघ्र ही जम का हृदय भी विदीर्ण कर दिया। शक्ति से हृदय के विदीर्ण हो जाने पर देव शत्रु असुर जम प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे मरा और भूमि पर गिरा देख अनेक दैत्य डर कर पीठ दिखाकर भाग गए। जम के मारे जाने एवं दैत्य सेना के हार जाने पर सभी गण हरि का अर्चन एवं इंद्र के पराक्रम का गुणगान करने लगे। फिर वे इंद्र शंकर के निकट जाकर खड़े हो गए। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 69वां अध्याय समाप्त हुआ।